ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस के बालकांड में 110 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस का यह पंचम भाग प्रारंभ। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो मेरे श्री राम जी ने किया है। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और इसके सिवा मेरे प्रभु श्री राम जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। आज पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे हैं। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णिली। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप मेरे प्रभु श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। कुर्सी लेकर रख लो, पीछे बैठ जाओ कुर्सी पे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी मेरे प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी कहने लगे हैं। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली आज गंगा जी के समान है,
तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछे हैं। तुम मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हैं। राम कृपा ते पार्वती सपन हो तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो मेरे राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जय श्री राधे। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। ये हमारी रामचरित हमारे और आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये प्रभु चर्चा, रामचरित मानस कथा, सत्संग जिन कानों से नहीं सुना है तो वो कान नहीं है। फिर तो उनसे क्या कहोगे? सांप के बिल। तो हमें प्रभु की चर्चा सुननी चाहिए। और नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, के सिर कटो तुवर समतूला, जिन नमत हर गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। मोर की पंख में देखिए आंख जैसी छपी होती है। तो फिर आप मनुष्य जो है अपनी आंखों को आंख न माने, फिर क्या माने? वही माने जो मोर के पंख पे छपी हुई है। और नकली आंखों की गिनती में है वो आंखें असली नहीं, फिर तो वो नकली है। और सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जब गुरु के चरणों में अगर सिर नहीं नवे तो फिर तो ये तूबा है, तूबा। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जिनने भगवान की भक्ति नहीं की है, भगवान की शरणागति नहीं ली है, भगवान का हर कीर्तन नहीं किया है, ऐसे जीव जो है जिंदा जरूर दिखाई दे रहे हैं हम और आप, पर जिंदा नहीं है, हम फिर मुर्दे के समान हैं। जो जीव मेरे प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। जो जीव भगवान का संकीर्तन कीर्तन नहीं करती हैं, भजन नहीं गाती हैं, तो फिर वो जीव नहीं है, फिर उसे तो मेढक की जीव समझो। कैसे कि मेढक की जीव क्या करती है? टर 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 की आवाज। और क्या कह रहे हैं? वह हृदय वज्र के समान कड़ा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। अगर भगवान के गुणान बात सुनकर के फिर प्रफुल्लित नहीं हो जाए, खुश नहीं हो जाए, आनंद में नहीं हो जाए, तो ये पार्वती मेरे श्री राम जी की लीला सुनिए आप। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, शत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। कामधेनु गाय, आपको जो चाहे वो मिल जाता है, ऐसे ही मेरे प्रभु की ये कथा कामधेनु के समान सुख देने वाली है। और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर से कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा
कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा ये कलयुग रूपी जो वृक्ष को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी है, ये राम कथा जो आप श्रवण कर रही हो, ये कलयुग के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनिएगा। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने मेरे श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनती कहे हैं। जिस प्रकार भगवान मेरे श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। और तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, आज उसी के अनुसार मैं कहूंगा। तो हे पार्वती, ये तुम्हारा प्रश्न है ना, ये स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु हे भवानी, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। क्या कह रहे हैं? एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और हैं, और जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, आज भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मनरूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, आज वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे मेरे राम जी का रूप कैसे देख लेंगे? हैं? अरे शीशा पे अगर गंदगी लगी हो, क्या तुम अपना मुंह दे सकते हो? तो ऐसे लोग जो मैले हैं, आत्माओं के गंदे हैं, वो मेरे दर्शन वो कर नहीं सकते हैं, मेरे रूप को वो नहीं देख पाएंगे। जिनको निर्गुण से उनका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है, कुछ भी कह सकते। और जिन्हें वायु का रोग, शनपाती, उन्पात आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, और अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ये ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश करने के लिए ये सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनिए। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अजस जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं
जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, आज वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। वो भगवान भक्त के वश में हैं। जब भगवान का भक्ति, जीव की जब भक्ति भगवान की तरफ लग जाती है तो वो निर्गुण से और सगुण में आ जाते हैं। जो निर्गुण है वही तो सगुण है, जो अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अग्नि, काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि है परंतु दिखाई तुमको नहीं दे रही है, वह निर्गुण है, दिखाई नहीं दे। और सगुण जब जलाओगे तो दिखाई देने लगेगी। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। अरे जल भी वही है, ओला भी वही है, अरे बर्फ भी वही है और पानी भी वही है, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। मेरे प्रभु राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और सर्वेश्वर युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य हैं और ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म नित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के ही धर्म हैं। मेरे प्रभु राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, आज वही रघुकुल मणि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुलचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। अगर बादल है जाए तो अज्ञानी लोग, हम तो यही तो कहते हैं कि सूर्य बादलों ने ढक लिया, परंतु बादलों ने क्या सूर्य ढका? क्या बादल सूर्य को ढक सकते? पर ऐसे अज्ञानी लोग कह देते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष ही। हमने आपने कभी कभी देखा होगा, आंखों में थोड़ी सी उंगली लगाए तो एक चंद्रमा के दो चंद्रमा दिखाई देखने लग जाते हैं। तो क्या चंद्रमा दो है? ना, एक ही है। तो हे पार्वती, मेरे राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही जैसा आकाश में अंधकार और धूल और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान मेरे राम जी नित्य है, निर्मल हैं और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समीता सकल एकति एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि
अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें उन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि है, ब्रह्म है, और अयोध्या देश मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, जिसे आप पूछना चाह रही हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता तेजड़ माया, भाष सत्य एव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और मेरे प्रभु श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान का गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। ये माया सत्य जैसी लग रही है। क्यों लग रही है? कि ये प्रभु श्री राम जी के प्रकाशक से, उनकी सत्ता से सत्ता पा करके, और ये प्रकाश लग रही है, जैसे सत्य मालूम पड़ रही है। जैसे कैसे? जैसे शीप में चांदी की ओर सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि प्रतीत तीनों कालों में झूठ, तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। शीप में चांदी जैसे सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। सड़क पे तुम जाओ जून के महीना में दोपहरी में, और आगे देखो तो ऐसे मालूम पड़ता है सड़क पे कहूं आगे पानी भर रहा होगा, ऐसी लखाई मालूम पड़ेगी कहीं पानी है का, परंतु पानी नहीं है। ऐसा हमको भ्रम है। और इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। समझ में आ रही है? यद्यप असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। असत्य है पर दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे और दुख दूर नहीं होता है। स्वप्न में अगर कोई ऐसा स्वप्न देखे तो जब तक तुम स्वप्न में रहोगे तब तक तुम्हें दुख रहेगा, और जागने के बाद तो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, आज वही कृपालु मेरे रघुनाथ जी है, जिनका आज और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। कैसे गाया है? नीचे क्या लिखा है वो सुने आप। बिन पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। चचा समाधि में चले जा तो वो ब्रह्म बिनाई पैर के चलता है, और बिनाई कान के सुनता है, और बिनाई हाथ के नाना प्रकार के काम भी करता है, और बिना मुंह के और जिह्वा के ही सारे 6 वर्षों का आनंद लेता है, और बिना ही बाड़ी के बहुत योग भक्ता भी है। और क्या कह रहे आगे? तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहे घ्राण बिनु वास अशेषा।
असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासो जाहि नहीं वरनी। बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, और बिना ही आंखों के वो देखता है, और बिना ही नाक के वो सब गंधों को ग्रहण भी करता है और सूंघता भी है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रव श्रेष्ठ मेरे प्रभु श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। विनिष्ठ होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अतः बिना किसी परिश्रम के पार कर देते हैं। प्रभु को नाम कैसे भी ले, हंसते हुए ले, चाहे रोते हुए ले, चाहे गिरते हुए ले, चाहे उठते हुए ले, प्रभु का नाम के अंदर वो शक्ति है कि वो अपनी कार्य को करेगी। जैसे कि अग्नि में तुम जान के हाथ लगाओ, छुओ अग्नि को, या अनजाने में हाथ चला जाए तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। ऐसे मेरे प्रभु का नाम, ये राम नाम, तो उनका संकीर्तन, इसका भी वही फल है जो अग्नि का है। ये भी अपना असर दिखाएगा, तुम्हारे पापों को नष्ट कर देगा। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अविहित तव वाणी, अस संशय आनत रमाही, ज्ञान विराग सकल भिन्न जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा वो मेरा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है और तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आज सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी की चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पानी पे बैठो। तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल, और गह जोर पंक रहु पान, बोली गिरजा बचन बर, मनो प्रेम रस शान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके आज पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन कहने लगी हैं। क्या कह रही हैं माता जी? शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह शरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोए परऊ। ये आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया है।
हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब मैं श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। तो हे नाथ, आपकी कृपा से सब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूं, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबयोर पुरवासी। तो ये प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए, जल ले लो। यह सत्य है कि मेरे प्रभु श्री राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, इधर ना दो पानी। अच्छा, ये मुझे समझा करके आप कहिए। आज पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और मेरे प्रभु राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान भगवान शंकर मन में बहुत हर्षित हुए हैं। बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर क्या कहने लगे? शून्य शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषण बखान, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, ये निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा आप सुनिए, जैसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा और आज पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम मेरे राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक आप चरित्र सुने। श्री हरि के गुणगान, गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम है। आज फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुने। हे पार्वती सुनिए, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तर्क नहीं की जा सकती, तर्क नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और प्राण अपने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आया है, हे सुमखी, वही कारण मैं तुमको सुना रहा हूं। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और कर रही अनीति जाए नहीं वरनी, सीधे बेप्राधन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके आज सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर
देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। मेरे राम जी के अवतार का यह भी कारण है। और उसी यश को गा गा करके आज भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। और जन्म में एक द्वि कहा हो बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर के सुनेंगे। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। क्या हुआ था कि विप्र श्राप थे दोनों भाई, और तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपत मदमोचन। और दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हृदयाकश्यपु और दूसरे का नाम था हर्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हर्याक्ष को भगवान ने बरहा शुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हर्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वही दोनों जाकर आज देवताओं को जीतने वाले था बड़े योद्धा रावण और वो कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए हैं जिन्हें सारा जगत जानता भी है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हर्याक्ष और हर्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए आज भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया है। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए हैं जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की हैं और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते बलता है न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शस्त्र का विनाश करने वाले भगवान शंकर भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। एक राक्षस की दैत्य की पत्नी पतिव्रता के कारण भगवान शंकर भी उस दैत्य को नहीं मार पाए। बताइए पत्नी के अंदर कितनी शक्ति है। ये आदि शक्ति दुर्गा है। पतिव्रता में इतना प्रबल धर्म है कि उस पतिव्रत धर्म के कारण उसके पति को भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। हाँ जी बिल्कुल। जब पत्नी रहे तो पति भी रहे। और फिर क्या आगे हो रहा है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। उसके पतिव्रत धर्म जो भगवान ने छल करके
और नष्ट किया। जब उसका धर्म नष्ट हो गया तब उसके पति की मृत्यु हुई। जब पत्नी ने जान लिया कि मेरे साथ छल हुआ है तो भगवान को श्राप दे दिया। क्या कहा? तासु श्राप हर दीन प्रणामा कौतुक निध कृपाल भगवान। ता जलंधर रावण भयो और हत राम परम पद देव। ये हमारी बहन बेटी बहुए जवान ऐसे सत्संग में राम कथा में आकर के ऐसी कथाएं सुनना चाहिए जिससे उनको ज्ञान हो। और माताएं खुद अगर अपनी बहू को बताएंगी तो बहू अपनी सास की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। आना चाहिए, सुनना चाहिए। इस लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण किया और स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ है जिसे मेरे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। और सुनिए, एक जन्म कर कारण एहा जे लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुने वरनी कहिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे मेरे राम जी ने मनुष्य देह धारण किया। आज भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। और एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया था और एक कलम में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित होने लगी और क्या कहने लगी? अरे नारद जी, तू विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? आज लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा भी मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मुनि नारद, उनको मोह, बहुत आश्चर्य की बात है। बताइए मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, बताइए इस कथा को भी। आज महादेव जी हंस करके कहने लगे, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। आज याज्ञवल्क्य जी कहने लगे हैं, हे भरद्वाज, मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा कहूंगा, तुम आदर से सुने। तुलसीदास बाबा कहने लगे, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर आज नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वभाव की आज निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहने लगा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित आज नारद जी की समाधि भंग करके, नारद जी की समाधि लगी है, उसे आप भंग कर दो, जाओ। सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला है और इंद्र के मन में यह डर हुआ। बात समझ में चित्र आ रही होगी माता जी, आ रही है? इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते। अगर कोई यज्ञ करे, तप करे,
तो इंद्र को ये डर लग रहा तो कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए मेरे इंद्रासन ले ले, क्योंकि 100 यज्ञ पूरी करने के बाद में वो इंद्रासन का मालिक हो जाता है। तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। ऐसे लोग, उनको डर लगा रहता है। कैसे? जैसे सूखा हाड़ ले भाग सठ और श्वान निरख मृगराज, छीन लिय जन जान जड़ तिन सुरपति हनलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, सूखी हड्डी चबारो है कुत्ता, सिंह आ जाए तो बस लेके भागे वो, और मूर्ख ये समझे कि कहीं इस हड्डी को सिंह छीन न ली। आज वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते वो लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया, जब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। राधे कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध श्रावणी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। जल्दी चलिए बुलेट जी देख लिए। वे बहुत प्रकार की तानों की तरह के साथ गाने लगी हैं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। आज कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसके नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्थ दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने विप्र वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए हैं। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाई और महादेव जी ने और नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। और क्या कहा? हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि भगवान शंकर ने हित की शिक्षा दी है, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा भी सुन लीजिए। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। आहा, क्या कहने। राम की न चाहे से होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। भगवान शंकर के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए।
एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि गुण गाते हुए आज क्षीर सागर को चले हैं, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर खड़े बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर के कहने लगे, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, आज बहुत दिन में आप इधर आए हो, बहुत समय बीत गया है आपको। हंसकर के भगवान नारद जी से कह रहे हैं। यद्यपि भगवान शंकर ने उन्हें पहले ही यह वर्ज रखा था, कहा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुना दिया। नारद जी से कहा था, जो आपने हमको बताया वो बात आप आगे श्री नारायण को मत बताना। श्री नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन में कहने लगे हैं, हे मुनिराज, ये आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। ध्यान दे के सुनो। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। आज नारद जी ने अभिमान के साथ कहने लगे, और भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। जान गए, और मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा। क्यों? सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। वे अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल भी हो जाए। आहा, जय हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहो कठिन करनी तिह केरी। नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब भगवान ने अपनी माया फैला दी। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोष का एक नगर रच दिया। एक 400 कोष का एक नगर भगवान ने अपनी माया से एक गांव, एक शहर बना दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। जैसे भगवान का जो बैकुंठ है ना, उससे भी सुंदर एक नगर रच करके तैयार। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। इतने सुंदर सुंदर उसमें पुरुष और स्त्री रहते हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता है, जिसके यहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह और टुकड़ियां हैं। राजा भी है, उसका नाम क्या है? शील निधि। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित
उस राजा के यहां एक इतनी सुंदर बेटी थी। ऐसा नगर भगवान ने अपनी माया से रच करके तैयार कर दिया। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अंगड़ती राजा आई हुई थी। उस राजकुमारी का स्वयंवर होने को था। अनगिनती राजा वहां आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। और क्या आन दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यह के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर आज नारद जी को दिखलाया और पूछने लगे हैं, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। ये मेरी बेटी है ना, इसके दोष और गुण आप बताइए। उसके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए। इतनी सुंदर नारद मुनि उस बेटी का जब रूप देखा तो अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कह सके। मन में बहुत खुश रहे पर कह नहीं पा रहे। लक्षणों को सोचकर वो मन में कहने लगी कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, जिसके साथ इसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील नदी की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेगी। जिसकी साथ शादी होगी वो सारा जगत उसकी सेवा करेगा। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। तो राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी। अब चिंता बढ़ गई नारद जी के। करो जाए सोई जतन विचारी, जी प्रकार मोहे बर कुमारी। जप तप कछु न होई काला, है विधि मिलय कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। नारद जी विचार कर रहे, जब तप तपस्या करें तो जी मिलवे की ना है। अब क्या करना चाहिए, कैसे यह मुझे मिले। नारद जैसे मुनि माया के चक्कर में फंस गए। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रिझे कुंवर और तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। तो जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि एक काम करना चाहिए कि भगवान से सुंदरता मांग लूं। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, घबराए रहेंगे, बिलबिल आएंगे। चौकमा सब बैठे, सब हाथ जुड़ रही है, स्वयंवर रचने को है। अब मैं जाऊं उनके पास तो देर होगी, कि शरीर के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, और सबसे हेतु ज्यादा हतो तुम उनके ही है। इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती करी और लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट है। जैसे ही मन में विचार लाए और भगवान
प्रकट हो गई। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन गो। क्यों माता जी? अब तो काम बन गया, भगवान आए। अब इनके ऊपर रूप मांग लूंगा सुंदर, और जब मैं अपना सुंदर रूप बना लूंगा तो वो कन्या मोह को बर लेगी। अति आरत कहे कथा सुनाई, करो कृपा कर हो सहाई। आपने रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावहु ओई। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर कथा कही, प्रार्थना करी, कृपा करो मेरे भगवान, करके मेरी सहायता करो। हे प्रभु, आप अपना रूप मोहे दे दो, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जो विधि नाथ हो मोरा, करहो सो वेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, यह से बोले दीन दयाला। और हे नाथ, इस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके कहने लगे। समाधि खोली है। और जे विदे हो परम हित, और नारद सुन हो तुम्हार। सोए हम करवन आन कछु, वचन नमृषा हमार। नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। भगवान अपने भक्त का कभी परहित नहीं करते हैं। भगवान सब अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं, अपने भक्त का भला ही चाहते हैं। आज ऐसे गूढ़ वचन मेरे परमात्मा कह रहे हैं नारद जी से, पर नारद जी जाकर अपनी माया में वे कुछ ना समझ पा रहे कि मुंह से कहा कहिए। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य से नहीं देता है। अगर रोगी और वैद्य देखे कि मुझ पूड़ी नहीं बता दे, पूड़ी खा ले करूं, कि मीठो खा ले करूं, तो वैद्य नहीं बता दे। अगर कुपथ मांगे वो अपनी, अरे डायबिटीज है रही हो भाई, और डॉक्टर से कह दे कि डॉक्टर भैया बता दे को खूब बर्फी खावे मिले मुझे, डॉक्टर कह दे बर्फी खा तू मर जाए तो। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान है, मैं हूं तुम्हारा भला करूंगा, वो अपनाऊ काम बनाऊंगा, वे अपनों काम बनाए हुए चक्कर में दोनों काम है रहे। हाँ, अपनों काम बनाए के लिए ये सारी रचना है, क्या प्रभु रचना रची जा रही है। और भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड है गए कि भगवान की जो अगुण और स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। आज ऋषि नारद जी तुरंत वहां गए हैं जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई है, नहीं समझ पाए। जहां स्वयंवर रच रहे हो नारद जी वहां, और क्या हो रहा है सुनो माता जी बड़ा ध्यान से, बड़ा आनंद है। और निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आन है वरयन भोरे। आज राजा लोग खूब सज धज के समाज से अपने अपने आसन पर बैठे हैं। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न है रहे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ के कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं। अरे वो तो भगवान को रूप मिल गया है,
अब तो मुझे भरेगी कन्या, मेरी जयमाला डालेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि की कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबके उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। नहीं जान पाया कोई, सब नारद जान रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? रहे तहां दे रुद्रगण ते जान सब विप्रभेश देखत फिरे और परम कोत की तेव। वह भगवान शंकर के दो गण में बैठे, वे सब भेद जानने, ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला वो देखते फिरते, और भी बड़े मौजी थे। जो गण लगाए भगवान शंकर के ब्राह्मण के वेश बना के वहां बैठे, बड़े मौजीले, वे सब बातन को जान रहे। जय हो। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे कि मुझे तो भगवान ने बड़ा रूप दे दो, बड़े हर्ष के साथ लाइन में पंक्ति में बैठ गए। शिव जी के गणों दोनों गण भी वहीं बैठ गए। जहां नारद जी बैठे वहीं दोनों गण बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं काऊ नहीं मालूम पड़ी कि जो भगवान शंकर के गण है, सब ब्राह्मण है, आए जो वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहने लगे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है। व्यंग वचन, मजाक, हंसी कर रहे हैं कि देखो भगवान ने और कितनी बढ़िया सुंदर, उन्हें का ध्यान हुआ। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। और क्या हो रहा है? नारद मुनि को मोह हो रहा है। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के वश में था। भगवान शंकर के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही। राधे अपनी ड्यूटी को तैयार है ना, और उनकी बातों को भी अपनी प्रशंसा समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना कथा। और क्या है? काहो न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाती। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जान पाया, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनके रूप को कौन देख रही है? कौन माता जी? राजकन्या। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। नारद जी का मुंह कैसा है? बंदर जैसो, बंदर को जैसे मुंह उतना है वो लगाए दो, उन्हें वो बनाए दो। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंगनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए आज राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। माला हाथ में लेके राजाओं की तरफ घूम रही है। कौन राजा मेरे लायक है उसके मैं बरमाला डाल दूं। और जे दिस बैठे नारद फूली, नारद जी फूल के बैठे। सो दिसते न बिल्लो की भूली, पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाही और देखे दशाहर गन मुस्काई। जैसे राजकुमारी आ रही है तो नारद जी हर्ष के मारे और फूल के बैठे हैं कि अब आई माला मेरी डरेगी अब आएंगे। जिससे नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे उससे उसने भूल कर भी नहीं ताका, कन्या ने उधर देखा भी नहीं। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर भगवान शंकर के गुण मुस्कुराने लगे।
वाह, क्या कहने। और क्या हो रहा है, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। भगवान श्री नारायण वो भी राजा का रूप बना करके उस सभा में आप पहुंचे। राजकुमारी ने हर्ष तो उनके गले में जयमाला, लक्ष्मी है, माया की है और सुंदरी मेरे प्रभु है। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। भगवान दुल्हन को लेके चले गए और जहां जितने राजा बैठे सब अपना निराश होकर रह गए। आहा, क्या हो रहा है, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मड़ी गिर गई हो। आज नारद मुनि घबराए कि जित तो गई, जैसे कहो कि जेब में तो रुपया पैसा गिर जाए तो दुख होगा ना, जैसे मड़ी गिर जाए। आज भगवान शंकर के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण बना मुंह तो देख ले। जो गण थे भगवान के, वे कह रहे नारद जी से कि दर्पण में, दर्पण मतलब शीशा में शीशा पहना है तो तू कुछ जाएगा नहीं, कब जल में जाके पे मुंह तो देख ले, तेरा मुंह कैसे है, कहां चली गई। और क्या हो रहा है, अस कह दो भागे भय भारी और बदन दीख मन बार निहारी। भीष बिलो की क्रोध अति बाड़ा और तेनय सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयभीत होकर भागे हैं। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। चला मुंह तो देखे, क्या चक्कर है भैया जी, गण हंस रहे हैं ये। अपना रूप देख उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। जो गण हंस रहे का है, मजाक कर रहे का है, उनको श्राप दिया है। पहले सबसे पहले काम उन्हीं के ऊपर है। अरे हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल बहुर हंसे मुनि को। दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चख लो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। तब तुम्हें सल पड़ेगी कि कब मुनि की हंसी कैसे करते हैं। मुनि ने फिर जल में देखा, उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। जो नारद जी का जो चेहरा था वो सामने आ गया। तब भी उन्हें संतुष्ट नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे हैं और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। चलो, और क्या हो रहा है फिर, और देह श्राप के मरहु जाई और जगत मोर उपहास कराई। बीच पंथ मिले धनुचारी और बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। मन में सोचते जा रहे हैं और जाकर या तो श्राप दूंगा और नहीं प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। अब दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गई और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी। वे राजकुमारी जो माते लेके आए माला डाल के, वो स्वयं रास्ता में मिल गई। बोले मधुर बचन सुरसाई, मन कहो चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायत क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहने लगे, हे मुनि, व्याकुल की तरह आप कहां चले जा रहे हो? ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं है। तो भगवान पूछ नहीं करे फिर। हाँ जी, मुनि कहने लगे, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। नारद जी क्या कह रहे कि दूसरे की संपदा को देख नहीं सकते हो, तुम्हारे ईर्ष्या कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने भगवान शंकर को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। तुम निर्मोही हो, तुम नहीं देख पाओगे किसी की संपत्ति को। कहोगे कोई चीज मिल रही है तो तुम्हें बड़ा दुख होता है। तुमने भगवान शंकर को पागल बना दो, जहर पिला दो, उन्हें विषपान करा दिया। और क्या हो रहा है? असुरों को मजरा और भगवान शंकर को विष देकर अपनी स्वयं लक्ष्मी को सुंदर कौस्तुभमणि ले ली। भगवान को तो जहर पिला दो और असुरों को मदरा, और कौस्तुभमणि जो निकली थी और जो लक्ष्मी जी निकली थी और वह लेके तुम पे चले आई। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, तुम बहुत धोखेबाज हो। आज नारद जी लक्ष्मीपति नारायण से क्रोध में आकर के कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। अरे भैया, तुम सबसे बड़े हो ना, तुम्हारे ऊपर तो कोई है ना, कोई रोकने टोकने वालों। तुम्हारे जो मन में आता है वो कर लेते हो, सच्चिदानंद से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ना तुम कहो तो खुश हो और ना कहो दुख हो तुम्हें, तुम तो ऐसे हो। सबको ठक ठक कर परख गए हो, सब कुछ ठक ठक करके परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। अभी तो तुम्हें कहो तो पालो ना परो, अब तो परो बूते पालो, अब मालूम पड़ेगी तुम्हें। इस तरह से नारद जी और भगवान विष्णु को क्रोध में आकर के कहते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। अब के तुमने अच्छे घर में न दिया है, अब के तुम्हें पाला पड़ा है, अब तुम्हें पता चलेगा मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, आज तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। जाओ, जिस शरीर से तुमने मुझे ठगा है, आज उसी शरीर को तुम भी धारण करो। श्राप दे दिया है आज नारद जी ने। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप दे दिया। जाओ, आज मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं। मेरी लक्ष्मी तुम लेके भाग गए, ऐसी तुम्हारी घरवाली कोई लेके भाग जाएगा। जाओ, श्राप है मेरा। नारद जी इस तरह से श्राप देने लगे। और क्या हो रहा है फिर देखो माता जी, भगवान तो भगवान है। श्राप शीस धर हर सही, अप्रभु बहु विनती कीन, और निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि। श्राप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में खुश होकर के हर्षित होते हुए आज प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की है। कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जो माया रची ना भगवान ने, वो माया खींच ली। जब हर माया दूर निवारी, नहीं तहे रमान राजकुमारी,
तब मुनयत सवीत हर चरणा, गही पाहे प्रणतारित हरना। आहा, जैसी माया खींची है भगवान ने, जैसे ही माया हटाई है भगवान ने, वहां ना लक्ष्मी रही है ना राजकुमारी, वहां कोई नहीं है। माया की वो तो बनी बनाई। अत्यंत भयभीत होकर भगवान श्री हरि के चरण पकड़ लिए है, कहने लगे, हे शरारत के दुखों को हरने वाली, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नारद जी हाथ जोड़ करके और पैरों में पड़े हैं। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो। हे भगवान, जो मैंने श्राप दिया वो मेरा झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए। ये दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहने लगे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, ये मेरी इच्छा से हुआ है। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैंने आपसे बड़े बड़े खोटे अशब्द क्रोध में आकर कह दिए हैं, वो पाप मेरे कैसे मिटेंगे? भगवान कहने लगे, जाकर भगवान शंकर की सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। आज भगवान शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी भगवान शंकर जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि ही प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, लखन सिया रामचंद्र पद। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम नारायण हरि ओम।